हेलो हेलो हेलो। वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 बच्चा सेकंड नंबर लेक्चर से हम लोग वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि वेक्टर्स को आप एज अ स्केलर नहीं ऐड कर सकते हैं यार। उनको ऐड करने के लिए हम लोग को एक अलग से मैथमेटिकल ऑपरेशन की जरूरत पड़ रहेगी, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर लेकर के एक एक बच्चा समझ रहे हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 3 लॉज होते हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, हमने आपको यह भी बताया है कि इन लॉज को हम लोग 2 मेथड से समझते हैं। पहला अपना कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिकल मेथड, या फिर आप उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और सेकंड नंबर अपना मेथड होता है एनालिटिकल मेथड। यार ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होता है, वहां पर आपको वेक्टर्स विजिबल होते हैं। आप वेक्टर्स को बच्चा फील करते हैं, अपने कॉपी में वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं और फिर उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केल से मेजर करके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। जबकि एनालिटिकल मेथड में मैं आपको कोई फॉर्मूला देता हूं और आप उस फॉर्मूले का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हैं। आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है यार। अच्छा, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही आपके लिए इजी होने वाला है। आप बहुत आसानी तरीके से इस बात को समझ जाओगे कि वेक्टर्स को पैरेललोग्राम में कैसे ऐड किया जाएगा। अच्छा, हमने आपसे बोला हुआ है ना यार, अगर आप रेगुलर हार्ड वर्क कर रहे हो तो यार सक्सेस आपको मिलनी ही है यार। बस हम लोग को क्या करना है कि रेगुलर मेहनत करती रहनी है, स्टॉप नहीं लेना है बीच में। अगर हम रेगुलर मेहनत करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे यार। अच्छा, कहा गया है कि आपकी सक्सेस से तकलीफ बहुत लोगों को होने वाली है, पर वो उड़ने का पंख उसी को देता है जो इसके काबिल हो यार। अब अगर हम रेगुलर मेहनत करेंगे, हम उड़ने के काबिल बनेंगे तो हमको पंख मिलेगा। चलिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप बहुत मन से कॉपी पेन लेकर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर नोट बनाएंगे और पढ़ने का खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है क्लब स्टडी पर आपको फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाती है बल्कि फील कराई जाती है यार। तो आप हेड लगाइए अपने कॉपी में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लगा लिया बच्चा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वर्ड आ रहा है ट्रायंगल, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और मैंने आपको उस लॉ में समझाया था कि जब भी आप 2 वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करने वाले हैं तो लॉ क्या था कि अगर आप 2 वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स में रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर में, तो ट्रायंगल की थर्ड साइज एडिशन वेक्टर या फिर रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली है। बस उसका ऑर्डर क्या होता है हम लोग चेंज कर देते हैं। मतलब कि ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल से रिलेटेड बातें हुई हैं, तो बच्चा डेफिनेटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कौन सा वर्ड आ रहा है? पैरेललोग्राम आ रहा है। तो हम लोग किससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं बच्चा? पैरेललोग्राम से रिलेटेड बातें करेंगे। चलिए मैं क्या लॉ लिख दे रहा हूं पहले बोर्ड पर, और उसके बाद इस लॉ को बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ बनाकर समझ लेते हैं। तो लॉ क्या बच्चा हमारा? लॉ को मैंने बच्चा लिख दिया है और अब समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ है क्या। लिखा गया है कि इफ 2 वेक्टर्स acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by 2 adjacent sides of parallelogram drawn from a point, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same point। बेटा इसका मतलब क्या हुआ है, इस बात को हम लोग ग्राफ बना करके बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी पॉइंट पर 2 वेक्टर्स एट द सेम टाइम पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, मान लो ये हमने कर दिया रिप्रेजेंट बच्चा, और दूसरा वेक्टर अपना कौन सा हो गया है? ये हो गया। अगर आपको
इस वेक्टर का नाम मैं दे रहा हूं बच्चा वेक्टर ए, मैंने इसको बोल दिया है, और इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूं वेक्टर बी। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है तो क्या होने वाला है कि अगर किसी पार्टिकल पर एट द सेम टाइम टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो बच्चा करने क्या वाले हम लोग इसको जो है पैरेललोग्राम के रूप में कंप्लीट कर देंगे। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको पता है वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, मैंने आपको बता दिया है। तो पहले हम लोग जो है वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ करेंगे, इसका एक पैरेलल डायग्राम बना लेंगे। तो ये अपना आ गया वेक्टर ए का पैरेलल, ये वेक्टर बी का पैरेलल कौन सा आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा बच्चा। तो अब आप जिस पॉइंट से वेक्टर ए और वेक्टर बी टच हुए हैं, अगर देखा जाए तो वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से टच है बच्चा, तो जो उनका कॉमन पॉइंट आ रहा है वहां से अगर आप जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल क्या होता है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है बच्चा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जा रही है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि अगर किसी पार्टिकल पर सेम टाइम पर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हैं और वो किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से हैं, मतलब बगल बगल साइड से हैं, तो जिस पॉइंट से वो दोनों वेक्टर लगे हुए हैं उसी पॉइंट से जो उनका डायगोनल आता है वो डायगोनल क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है बच्चा। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। अच्छा, इसी बात को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं बच्चा। किस तरीके देखा जाए कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल लॉ में भी आप टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ में आप कितने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं बच्चा, टू वेक्टर्स को आप जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनके टेल टू टेल को टच करा देंगे यार। वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल को आपस में क्या करेंगे, टच करा देंगे। और नाम क्या है कि पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। उनको पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है वेक्टर्स को, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर करके एक क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। इस तरीके से बच्चा जैसा आपका वेक्टर रहेगा वैसे आपका पैरेललोग्राम बन के आएगा। अब पैरेललोग्राम में आप टू डायगोनल ड्रा कर सकते हैं, जिनमें से इनका एक डायगोनल इसका रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है। कौन सा डायगोनल होगा, जिस पॉइंट से वेक्टर और वेक्टर भी आपस में टच हुए होंगे वहीं से आप जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो डायगोनल क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा यार। मेरे ख्याल से बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। और फिर अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड पर बच्चा, इसको आप नोट करिएगा। हेडिंग लगाते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड बच्चा। ज्योमेट्रिकल मेथड। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिकल मेथड पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि आपको टू वेक्टर्स दे रखा है। कौन कौन सा, वेक्टर ए बच्चा जो कुछ इस तरीके दे रखा है, ये अपना बोल दिया वेक्टर ए, और आपको एक और वेक्टर दिया गया है वेक्टर बी। ये कौन है अपना, वेक्टर बी है। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है ज्योमेट्रिकल मेथड से पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा बच्चा। तो आप करने क्या वाले हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आप पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल टू टेल को टच करा देंगे। वेक्टर को पहले सेटिंग अलाउ है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अपना ये कौन आ गया बच्चा, जो है ये अपना हो गया वेक्टर ए। अच्छा, हम लोग करने क्या वाले हैं कि जितनी लेंथ का वेक्टर ए यहां पर बना था उतनी ही लेंथ का वेक्टर हम लोग यहां पे बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा बच्चा मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड है। इसमें हम लोग जो है मेजरमेंट लेकर के काम करने वाले हैं। और आप सपोज करिएगा कि जो मैंने ए यहां बनाया था वही ए मैंने क्या किया हुआ है, उतनी ही लेंथ का उतनी डायरेक्शन पे मैंने वेक्टर यहां पर खींच लिया है बच्चा, ड्रॉ कर लिया है। अब वेक्टर बी को वेक्टर ए की टेल पर शिफ्ट करते हुए, पैरेलल शिफ्टिंग करते हुए उतनी ही हाइट का बनाने वाले हैं। जितनी लेंथ का ये बना हुआ है उतनी लेंथ का मैं वेक्टर बी यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं। आप देखिए जो है ये अपना कौन आ गया, वेक्टर बी आ गया। अच्छा, वेक्टर बी जो है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे था,
थीटा एंगल पे था, यहां पर भी वेक्टर बी जो है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर आ रहा है, थीटा एंगल पर आ रहा है। अब क्या करने वाले हैं, नाम है इसका पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या करेंगे जो है, सबसे पहले वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, तो इस बात का यूज करते हुए हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो वेक्टर बी का अगर पैरेलल वेक्टर शिफ्ट किया जाए तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखो अच्छा, वेक्टर बी का पैरेलल वेक्टर शिफ्ट करने वाले हम लोग। ये अपना जो है वेक्टर बी का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ कर दिया हमने, और वेक्टर बी ए का पैरेलल शिफ्टिंग अगर करते हैं तो वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्टिंग अपना ये आ जा रहा है। और अब अगर आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी देखा जाए तो इस पॉइंट से पैरेललोग्राम के इस पॉइंट से टच है, जिस पॉइंट से इनका टेल टू टेल टच हुआ है उसी पॉइंट से डायगोनल अगर आप ड्रॉ कर देते हैं, उसी पॉइंट से अगर आप बच्चा एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो वेक्टर आता है ये अपना क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है बच्चा। क्या होता है अपना, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब अगर इसका नामकरण कर दिया जाए, आप बोल दिए इसको ओ पी क्यू आर, तो आप बोलने वाले हैं कि वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओ आर इजकल टू वेक्टर ओ क्यू, या फिर इसको हम लिखने वाले हैं क्या कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इजकल टू वेक्टर आर। मेथड कौन सा अपना, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल की लेंथ को मेजर कर लेंगे स्केल से बच्चा, और जितना इसका जो है स्केल से मेजर करने पर जो इसकी क्वांटिटी आई वही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होने वाला है इसका रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो है डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, भाई मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डायगोनल की लेंथ को मेजरमेंट कर लिया, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग ये एंगल को मेजर करेंगे, और ये एंगल जितना आ जाएगा वही अपना क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मतलब अगर ये एंगल अल्फा आ रहा है तो मैं क्या बोलने वाला हूं, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। मैं लिख दे रहा हूं मैं यहां पर जो है कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर magnitude of resultant vector is equal to diagonal of the parallelogram ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। कौन से पॉइंट से, जिस पॉइंट पर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या हुए हैं, टच हुए हैं यार, उसी पॉइंट से हम लोग जो डायगोनल ड्रा करेंगे उसी की लेंथ क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड होने वाली है। और डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, जो है जो एंगल फाइंड करेंगे वो क्या बन जाएगा, अपना डायरेक्शन बन जाएगा। मतलब मैं लिख दूंगा कि डायरेक्शन, देखो बच्चा ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। ये एंगल कौन सा है, अल्फा है। आप बोलने वाले हैं अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितने एंगल पर है, जो है अल्फा एंगल पर है। तो आप बोल देंगे अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। मेजरमेंट करके हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं। कितने वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को आप जो है पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हम लोग दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं और क्या जब उसी वेक्टर को हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट आएगा, मतलब कुछ अलग आएगा या फिर सेम आने वाला है। तो बच्चा जो है मेथड कोई भी हो, लॉ कोई भी हो, पर आंसर तो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें, बच्चा जो है तो पैरेललोग्राम लॉ में आपका ट्रायंगल लॉ मतलब छुपा हुआ है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ क्या था,
अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को एज अ ट्रायंगल लॉ से ऐड करने वाले हैं तो ट्रायंगल लॉ क्या था कि वेक्टर ए को आप ऐसे ड्रॉ करते थे बच्चा, ऑर्डर चेंज नहीं करते थे आप, ये अपना क्या हो गया वेक्टर ए हो गया। आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, बिना ऑर्डर चेंज किए हुए वेक्टर बी को एज इट इज यहां बनाने वाले हैं, मतलब इसकी हेड पे इसका टेल ट्रेस आते थे, राइट। वेक्टर ए की हेड पर वेक्टर बी का टेल टच कराते थे। अब जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होती थी वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होती थी, आप ऑर्डर चेंज कर देते थे। मतलब अगर आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो थर्ड साइड की कौन सा जो है ये है भाई, ट्रायंगल की थर्ड साइड में यही तो होने वाली है, ये अपने ट्रायंगल की थर्ड साइड है, ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है। लेकिन इसका ऑर्डर आप क्या करते थे, चेंज करते थे। कैसे समझेंगे ऑर्डर चेंज भाई, वेक्टर ए देखो अपने यहां से यहां तक आया था, फिर वेक्टर बी आप यहां से यहां तक गए, यहां से यहां आए। अगर ऑर्डर चेंज नहीं करना था तो आप यहां आते, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के लिए आपने जो है इसका एरो ये लगाया हुआ है, मतलब वेक्टर बी के हेड के पास रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आया है और वेक्टर ए के टेल के पास रिजल्टेंट वेक्टर का टेल आया हुआ है। हम बोल रहे हैं कि भाई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा ये देखो ये कौन है, ये वेक्टर बी का पैरेलल वेक्टर बी है कि नहीं है भाई। वेक्टर बी जिस एंगल पे ये यहां था उसी एंगल पे ये यहां है, राइट। जिस एंगल पे ये यहां था उसी एंगल पे ये यहां है, ये तो मुझे देखा जाए तो है तो वेक्टर ए की हेड पर, वेक्टर ए की खोपड़िया पर वेक्टर बी का टेल बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है। इसको इतना छुपा लो कि क्या ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको, तो ये आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चा सबको, तो यही तो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। देखा जाए तो पैरेललोग्राम लॉ में अपना ट्रायंगल लॉ क्या है, छुपा हुआ भाई, इतना छुपाओ इसको जो है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो वेक्टर ए की हेड पर वेक्टर बी का टेल जॉइंट किया, ट्रायंगल कंप्लीट किया, ट्रायंगल बन के आ गया। पैरेललोग्राम लॉ में बच्चा जो है क्या है, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ में ट्रायंगल लॉ क्या है, छुपा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको बहुत तरह के समझ में आ गया है भाई, ये रिजल्टेंट वेक्टर या यही तो है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का डायरेक्शन क्या आने वाला, सेम आने वाला। हमने वहां भी अल्फा डायरेक्शन दिया हुआ था, अब यहां भी क्या बोल रहे हैं आपसे, अल्फा डायरेक्शन बोल रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? बिल्कुल नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग जो है सिमेट्रिकल मेथड पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के इसको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर देते हैं, आप और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके। इसको नोट करिएगा। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा जिसको आप पहले खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं करूंगा। तो बच्चा अगर मैं आपसे बात करूं तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपको दिया गया है कि वेक्टर ए है आपके पास और वेक्टर ए की आपको लेंथ दे रखी है 10 मीटर। आपको एक और वेक्टर दिया गया है वेक्टर बी, जिसकी आपको लेंथ दे रखी है बच्चा जो है, वेक्टर बी की आपको जो लेंथ दी गई है वो आपको दे रहे हैं 7 मीटर। आपसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप ऐड कर दीजिए पैरेललोग्राम लॉ से। ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज कर रहे हैं तो पहले ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज कर लेते हैं। करने क्या वाले हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल क्या करने वाले हैं, टच कराने वाले हैं। चलिए करा लेते हैं। अपना ये क्या हो गया, वेक्टर ए आ गया, ये अपना कौन बचा, वेक्टर ए है जिसकी लेंथ कितनी आने वाली है, 10 मीटर आ रही है, सबको पता है, यहाँ पे दे रखा है। वेक्टर बी क्या आने वाला है, वेक्टर बी को हम लोग देखो इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ये अपना कौन हो गया भाई, देखो जितनी लेंथ वहां पर आने वाली भाई स्केल से मेजरमेंट करके मैं बना रहा हूं। तो मैंने यहाँ मेजरमेंट किया और इस पॉइंट पे मेरा क्या हो गया जो है, ये अपना वेक्टर बी आ गया जो कि कितने मीटर आ रहा है, जो है 7 मीटर आ रहा है। वेक्टर बी कितना है, 10 मीटर है। अब क्या करते हैं, आपको याद होगा कि भाई पैरेललोग्राम लॉ है, तो पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए वेक्टर ए का जो है पैरेलल शिफ्टिंग यहां कर लेंगे, और वेक्टर बी का पैरेलल शिफ्टिंग अलग करते हैं तो अपने ये आ जाता बच्चा। ये अपना क्या होगा, वेक्टर बी हो गया। अब इनका जो डायगोनल आता है वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होता है। डायगोनल कहां से फाइंड करते हैं, जहां पर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल टच कराया गया है, वहां से हम लोग जो है डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। ये अपना क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसका हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो भाई सिंपल सी बात क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और ये जो है क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जो लेंथ आएगी डायगोनल वेक्टर की वही अपना क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने वाला है। और ये एंगल मेजर कर लेंगे। अब जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी वो अपना क्या होगा, डायरेक्शन होने वाला है।
लेकिन हम लोग को बेसिक मैथ तो आती ही है बच्चा, हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय आती है, और यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ यार। अगर मैं नाम रख दे रहा हूं अब क्या बोल सकते हैं, ओ पी क्यू आर। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए आप बोलने वाले हैं कि ओ क्यू इजकल टू अंडर रूट ओ क्यू इजकल टू अंडर रूट ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। मतलब आप बोलने वाले हैं कि अंडर रूट, भाई ओपी की लेंथ कितनी है, ओपी की लेंथ हम लोग को दे रखी है 7 मीटर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस पीक्यू की लेंथ कितनी है भाई, वेक्टर ए अपना 10 मीटर था, इसी को पैरेलल शिफ्टिंग आपने यहां किया हुआ था, तो अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना होगा, ये भी अपना 10 मीटर होगा। तो आप बोलने वाले हैं कि प्लस 10 का स्क्वायर, इसका तो बचा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 7 जा 49, 10 10 जा 100, मतलब 100 प्लस 49 क्या हो जाएगा 149। तो हम लोग को ओपी वेक्टर का ओक्यू अपना कितना मिलने वाला था, जो है ओक्यू इक्वल टू अपना आ जा रहा है अंडर 79 का लिखने वाले हो 12.21 मीटर। अगर आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, 12.21 मीटर आने वाला है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चा, जो है 12.21 मीटर। क्या हम लोग बेसिक मैथ का यूज करके हम लोग जो है अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू बच्चा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब tan अल्फा इक्वल टू आप बोलने वाले हैं PQ बाय OP। मतलब आप PQ की लेंथ कितनी है, PQ की लेंथ 10 मीटर है, 10 बाय OP कितना बचा, जो है OP अपना 7 मीटर है, 7। तो आप बोलने वाले हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 बाय 7, जो कि बचा अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है 55 डिग्री हो जाएगी। ओ माय गॉड भाई, ये क्या हो गया, जिन लोगों को याद होगा तो ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम मैग्नीट्यूड के साथ ट्रायंगल लॉ में ऐड किया था, जहां पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आया था 12.21 मीटर। आप देखिएगा फिर से जाकर के पिछला लेक्चर हमारा जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने ट्रायंगल लॉ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो वहां आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वहां पर भी सेम क्वेश्चन था यार, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12.21 मीटर आ रहा था, लेकिन भाई अल्फा अगर आपको याद आ रहा होगा तो 45 डिग्री आ रहा था। कितना आ रहा था, 45 डिग्री आ रहा था। लेकिन अगर आप फिर से उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने दिमाग में ऐसे रिवाइज करिए तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि वो जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि वेक्टर ए आपको ये था और वेक्टर बी आपने ऐसे ऐड किया था यार, ये तब तो आपने जो है क्या कंप्लीट किया था, तब आपने कंप्लीट किया था अपना ट्रायंगल लॉ कंप्लीट किया था। और वहां पर आपने जो एंगल फाइंड किया था रिजल्टेंट वेक्टर का, वहां पे जो आपने एंगल फाइंड किया था वो आपने एंगल ये वाला फाइंड किया था यार, ये एंगल फाइंड किया था। तब आपने बोला था कि अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, अल्फा डिग्री क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, अल्फा डिग्री टर्न हुआ था किधर, ए की ओर, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां पर आपने कौन सा एंगल फाइंड किया है, आपने यहां पर एंगल देखो, यहां पर एंगल देखो ध्यान से देखना। आप बोलने वाले हैं अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बता रिजल्टेंट वेक्टर कहां गया है, बी की तरफ टर्न हुआ है। अगर आपको ए की तरफ फाइंड करना है, ये एंगल कितना आ रहा है 55 डिग्री आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 55 डिग्री कितना आ जाएगा, क्या 45 नहीं आ रहा है। तो अगर आप जो बोलने वाले हैं, आप बोलेंगे कि अल्फा डायरेक्शन क्या है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू बी। भाई हमने यहां पर अल्फा किसके रेस्पेक्ट में फाइंड किया है, बी के रेस्पेक्ट में फाइंड किया है, और वहां पर हमने अल्फा किसके रेस्पेक्ट में फाइंड किया था, ए के रेस्पेक्ट में फाइंड किया था। अगर आप ए के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बोलने वाले हैं तो क्या बोलने वाले हैं 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप बी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 55 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू बी। इस बात का बच्चा ध्यान दीजिए, वहां पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि वहां पर अल्फा की वैल्यू 45 आई थी, यहां पर अल्फा की वैल्यू 55 आ रही है।
दोनों में डिफरेंस देखिएगा और फिर हमसे बात करिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैंने आपको बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आप हमसे कैसे बात कर सकते हैं पर्सनली। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सबको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उसको सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं करूंगा। बच्चा इसको नोट करिए। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वेक्टर ए हैज, क्वेश्चन आपके सामने बच्चा बोर्ड पर लिखा गया है। तो पहले क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे मन से ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मुझे कमेंट करिए और फिर मैं ट्राई कर रहा हूं। जिन लोग का अच्छा हो जाएगा वो बहुत अच्छा है, जिन लोग का अच्छा नहीं हो पा रहा है वो देखेंगे वो गलती कहां कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करिएगा, फिर मैं करता हूं। बच्चा जा हमसे जुदा होके जिले तू बेवफा होके। मैं देखो क्वेश्चंस क्या है वो छोड़ो, अभी ये जो मैंने सॉन्ग गाया है ये आपको बहुत चीजें बता रहा है। इंड में क्या होता है वो आप सबको समझ में आ जा रहा है, लेकिन फिजिक्स आपसे कभी भी बेवफाई नहीं करने वाली है। उसके साथ लॉयल्टी से आप जो है काम करते रहो, मेहनत करते रहो, वो आपसे बेवफाई नहीं करेगी। टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे, न्यूमेरिकल हिसाब से होते जाएंगे। जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपना देखेंगे उनसे मिस्टेक्स, उनकी गलतियां कहां हो जा रही है। तो सबसे पहले जो है करने क्या वाले हैं, ग्राफ के रूप में ड्रा करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। अच्छा सबसे पहले आपको डायरेक्शन तो समझ में आता है, ये क्या है अपना डायरेक्शन सिंबल पे बोल दे रहा हूं। अच्छा इसको मैं क्या बोलते हैं ईस्ट, इसको मैं क्या बोलते हैं वेस्ट, इसको मैं क्या बोलते हैं साउथ, और ये अपना कौन है यार नॉर्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो क्या है पॉइंट्स ड्यू वेस्ट है यार। मतलब अपना जो है वेक्टर ए कौन है, ये कौन है वेक्टर ए है, सॉरी ये कौन है अपना, छोटा बनाऊंगा मैं, वेक्टर ए है। अच्छा वेक्टर ए की हम लोग को मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 10 यूनिट्स है। भाई हम बोल देंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की स्केल से ड्रॉ करेंगे और बोल देंगे अपना क्या ये 10 यूनिट्स है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए के इक्वल है, बट एंड अ पॉइंट्स ड्यू साउथ, आपको साउथ की तरफ पॉइंट्स करना है। मतलब जो आपका वेक्टर बी आएगा वो साउथ तरफ ऐसे 10 पॉइंट्स का होगा। हम लोग वेक्टर्स को ऐड करना सीख रहे हैं क्योंकि हमको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे। तो आप वेक्टर्स को क्या करेंगे टेल टू टेल टच कराएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करने वाले हैं बच्चा टेल टू टेल टच कराएंगे। यार वेक्टर बी अपना यही तो है, फिर से मैं बोल देता हूं ये आ गया वही सेम मैग्नीट्यूड। ये अपना कौन है वेक्टर बी है, क्या है 10 यूनिट्स, ये भी है बच्चा 10 यूनिट्स। ठीक है चलो ये बनाते हैं वेक्टर बी को क्या करिए टेल टू टेल से क्या कर लिए टच करा लिए। एनी प्रॉब्लम किसी को, बिल्कुल नहीं है। ये कौन है अपना वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका सेम। पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है तो वेक्टर बी का यहां पे पैरेलल ने ये बना लिया और वेक्टर ए का पैरेलल हमने ये बना लिया। ये अपना वेक्टर बी है का पैरेलल मैंने बनाया, वैसे नाम नहीं लिख रहा हूं। ये अपना कौन है वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्टिंग मैंने यहां अलाउ कर लिया है। अब डायगोनल जो होता है वो रिलेटेड वेक्टर होता है, लेकिन डायगोनल कौन सा, जहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, जिनका जहां पर इनका टेल टू टेल मिला हुआ है वहां से हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। और डायगोनल क्या होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसका हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मतलब अगर इसमें क्या करूंगा स्केल उठाऊंगा मेजर करूंगा और रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ फाइंड करके डायगोनल का लेंथ फाइंड करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दूंगा। लेकिन हम लोग को सिंपली पाइथागोरस प्रमेय आती है, तो यहां पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूं। नाम फिर से रख दे रहा हूं मैं ओ पी क्यू आर। तो फिर से आप बोलने वाले हैं आपको ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं आप लिखने वाले हैं ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है ना, पी क्यू का स्क्वायर।
भाई ओपी की लेंथ कितनी है, ओपी की लेंथ कितनी है, वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्टिंग है, अगर ये 10 यूनिट्स था तो जितनी लेंथ का ये था मैंने स्केल से उतनी लेंथ का ये बनाया 10 यूनिट्स, तो आप बोलने वाले हैं अंडर रूट 10 यूनिट्स का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ कितना वेक्टर बी है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसके है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के, मतलब ये भी कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा जो है अंडर रूट 100 प्लस 100 200। मतलब अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको जो है OQ की जो वैल्यू मिल के आ रही है बच्चा वो कितनी आ जा रही है 10√2, ये अपना लेंथ कितना आ गया 10√2 आ गया। अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फाइंड हो गया है, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डिसाइड करना आपको है, अगर आप बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो आपको अल्फा ये मिलेगा, अगर आपको ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करना तो आपको अल्फा ये मिलने वाला है। अच्छा यहां पर जो है अल्फा को निकालने के लिए आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकालने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अल्फा को ऐसे बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इनका जो डायगोनल आएगा बिल्कुल बच्चा वो बिल्कुल कहां से आएगा, इनके बीच से आएगा। नहीं पता, ध्यान रखिएगा, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो डायगोनल आएगा बच्चा वो ए और बी के बिल्कुल मिड से आएगा। ये क्या है, ड्यू वेस्ट है, ये क्या है, ड्यू साउथ है, तो इनके बीच का जो टोटल एंगल था वो था 90 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग को ऐसे पता चल के आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। अगर आप नहीं मानते आप निकाल भी सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अपना कौन है बच्चा, जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपना आने वाला है OP और बाय बेस क्या बच्चा जो है PQ, मतलब 10/10 मतलब 1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, मतलब क्या बोलने वाले हैं 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहला हम लोगों ने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। जिन लोगों ने अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, जिन लोगों ने OQ का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10√2 किया हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा, उनका सही है। अब बात करते हैं a माइनस बी। आप बोलने वाले भैया आपने अभी जो है एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वेक्टर एडिशन समझ रहे हैं, सबट्रैक्शन के बारे में हमने कोई बात नहीं की हुई है। अरे मेरे भैया मैंने आपको समझाया हुआ है कि यार ये सबट्रैक्शन तो है ही नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर ए में नेगेटिव वेक्टर्स आप बी को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए में नेगेटिव आप वेक्टर बी का कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं भाई, ऐड ही सीख रहे हैं। और नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके हैं कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। भाई इस टॉपिक का यूज करेंगे, हमने पढ़ रखा है, तो उस बात को क्या करेंगे सॉरी उस बात को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो वेक्टर ए में हम ऐड करने जा रहे हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। कैसे करने वाले हैं, मैं यहां पे फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं। वेक्टर ए ड्रॉ करिए, वेक्टर ए अपना क्या था, ड्यू वेस्ट था, उसको जैसा था वैसे बनाएंगे, साउथ की सॉरी वेस्ट की तरफ था, वेस्ट बनाएंगे, मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स था तो 10 यूनिट्स बनाएंगे, लो हमने ये बना दिया ये। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं भाई, ये अपना क्या आ गया जो है 10 यूनिट्स आ गया। कौन है अपना ये अपना वेक्टर ए है। अच्छा कौन है, वेक्टर ए है। वेक्टर बी को नेगेटिव वेक्टर भी करना है। नेगेटिव वेक्टर आपने सीखा था कि डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट करते हैं, मतलब अगर साउथ था तो नॉर्थ कर देंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करते हैं। साउथ है क्या कर देंगे, नॉर्थ कर देंगे। अगर साउथ था तो भाई हमने क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया। लो ये क्या है 10 यूनिट्स है, कौन अपना वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ए सेम है ना, मैग्नीट्यूड में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। डायरेक्शन क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर फाइंड करने के लिए जस्ट अपोजिट कर देना है। और अब पैरेललोग्राम से ऐड कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, एक बढ़िया खूबसूरत सा पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। और वेक्टर ए का जो है यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेंगे वेक्टर ए को। बच्चा आप जो कॉपी भी बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है कहां से,
डायगोनल तो पता होता है भाई, पैरेललोग्राम का डायगोनल ही क्या होता है, रिलेटेड वेक्टर होता है। लेकिन डायगोनल कौन सा ड्रा करेंगे, फिर से समझा दे रहा हूं, जहां पर आपके टेल टू टेल मिले हुए होंगे वेक्टर्स के, वहीं से डायगोनल ड्रा कर दिया है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल टू टेल देखो यहां टच है, यहां से हम क्या करेंगे, एक डायगोनल वेक्टर ड्रा कर लेंगे, और डायगोनल वेक्टर अपना क्या हुआ, रिलेटेड वेक्टर होगा। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है यार। चलो नाम रख देते हैं, नाम मैं कुछ ऐसा रखूंगा कि वही कैलकुलेशन यूज में आ जाए। ओ बचा 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 बचा, नाम कैसे रखा गया था, ये अपना ओ था, और ये अपना क्या था, क्यू था, और ये अपना कौन था, जहां पर हम लोगों ने रिलेटेड वेक्टर के एरो पर क्या आया था, रिलेटेड वेक्टर पर ओ आया था, ये अपना क्या था, क्यू था, वेक्टर ए के एरो पर आर था, आर, तो ये पी हो जाएगा, ओ पी क्यू आर। अगर इसका जो है फाइंड करेंगे, ये कितना था 10 था, ये कितना 10 था, तो आपको ये निकालने पे क्या आने वाला है, ओपी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, फिर से भाई यार, ओ आर का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, अच्छा याद फाइंड करेंगे, ओपी का स्क्वायर और पी क्यू, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पूरी कैलकुलेशन सेम। आर का कितना आ जाएगा, फिर से जो है अपना 10 रूट 2 आएगा, मतलब इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रूट 2 आ जाएगी। एंगल फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, क्या बोलने वाले हैं, अगर आपसे बोल रहा है कि एंगल विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग यहाँ का फाइंड किया था, हम लोगों ने यहाँ पर एंगल विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड किया था, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड कर लेंगे, बी ये एंगल निकालेंगे। फिर से यार, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, रिजल्टेंट वेक्टर जाए कहां से, बिल्कुल मिड से जाएगा, बिल्कुल बीच से जाएगा, कंफर्म, बिल्कुल बीच से क्या कंफर्म हुआ। अगर बिल्कुल कंफर्म हुआ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था, ये बिल्कुल बीच से गया, ये कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो क्या यहाँ पर भी अल्फा का मान क्या आने वाला है, 45 डिग्री ही आएगा, नहीं आएगा, बस यहाँ पे क्या होने वाला है, 45 डिग्री ड्यू टू नॉर्थ की साइड क्या हुआ है, ये अपना कौन सा वेक्टर है, माइनस बी, सॉरी यहाँ पे अपना कौन सा वेक्टर की, माइनस बी का वेक्टर है, 45 डिग्री ड्यू टू माइनस बी आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 डिग्री प्लस बी की तरफ आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है। अच्छा आपने एक चीज देखा होगा कि यार रिलेटेड वेक्टर को जब आपने ऐड किया था तो भी 10 रूट 2 आया, रिलेटेड वेक्टर जब आपने जो है सब्ट्रैक्ट किया हुआ तो भी 10 रूट 2 आ रहा है। ऐसा कैसे बच्चा, ये आप मत भूलिएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये बात गलत है, ऐसा नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे यार। इन दोनों क्या होने वाले हैं, ये दोनों क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक वेस्ट था एक साउथ था, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री था, तो ये पॉसिबल था कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है यार। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी डायरेक्शन सेम नहीं आ रही है। a माइनस बी का डायरेक्शन क्या आ रहा है भाई, ये अल्फा आएगा आपको 45 डिग्री आएगा, लेकिन ड्यू टू माइनस बी आएगा, यहां पे क्या आ रहा है, ड्यू टू माइनस, सॉरी प्लस बी आ रहा है। क्लियर बात? बहुत अच्छे तरीके से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चीज एक बार फिर से आप जो है रिवाइज कर लेना है, नेक्स्ट से कहीं नहीं भागा जा रहा बच्चा, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिक्स को फील करके पढ़ना है, फिजिक्स को फील करना है, हमको जो है उसको याद नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, फील करना है यार, और नहीं फील हो रहा है तो हमसे बात करना है, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कहीं कहीं आपको फील जरूर कराऊंगा, फीलिंग से चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, फिजिक्स को फील करेंगे, क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। थैंक यू बच्चा, जिन लोगों ने सॉल्व किया बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया है मुझे उम्मीद है कि वो अगली बार अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इस बात को नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल मेथड से उठ करके कहाँ आते हैं, एनालिटिकल मेथड पर आते हैं, और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा, उस फॉर्मूले से जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे बच्चा, इसको नोट करिए। हेडिंग लगाते हैं बच्चा जो है नेक्स्ट एनालिटिकल मेथड। फिर से हम लोग एज्यूम करने वाले हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ से।
भाई लॉ थोड़ी ना चेंज होने वाला है, चाहे एनालिटिकल मेथड होगा और चाहे ज्योमेट्रिकल मेथड होने वाला है, लॉ तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो उस लॉ को यूज करके हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का करेंगे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते थे कि वेक्टर ए के टेल से किसको टच कराते थे, वेक्टर बी के टेल को टच कराते थे बच्चा। ये अपना आ गया वेक्टर बी, वेक्टर ए की टेल से हमने किसको टच कराया है, वेक्टर बी को टच कराया हुआ है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे पैरेलल शिफ्टिंग करके, तो पहले वेक्टर बी का पैरेलल शिफ्टिंग कर दे रहे हैं और फिर अपना जो है वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही अपना रिलेटेड वेक्टर होता है, बस वो डायगोनल कहां से ड्रा करते हैं, जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल टच हुआ होता है। तो यहां से टच हुआ जो है इस पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले हैं, डायगोनल ड्रा कर दिए, जो कि अपना क्या हो गया, रिलेटेड वेक्टर हो गया। इसका नामकरण कर दे रहे हैं ओ पी क्यू, ये अपना कौन आने वाला जो है आर, लेकिन मैं आर नहीं क्योंकि मैं आर ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मैं यहां पे नाम लेता हूं एस, ओ पी क्यू एस, पैरेललोग्राम अपना आ गया। अब हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि पाइथागोरस पर मैं अप्लाई करके जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दूंगा। आपको पता है कि ये जो है कुछ एंगल जो आ रहा होगा, थीटा एंगल आ रहा होगा, राइट। मैंने बोल दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख नहीं रहा है कि पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। उसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला आएगा बच्चा, जिसको यूज करके हम लोग हर क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं लिख रहा हूं फॉर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग ओपी वेक्टर को करने वाले हैं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते बच्चा, और क्यू पॉइंट से ओपी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। और इस पॉइंट हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एन बोल दे रहे हैं बच्चा। क्या बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं। मतलब मैं लिख सकता हूं ड्रॉ क्यू एन perpendicular to OP produced। हमने क्या किया, ओपी को थोड़ा आगे बढ़ाया और क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली है। किसी को अभी तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्या मुझे ये बता सकते हो कि एंगल एस ओ पी बच्चा और एंगल क्यू पी एन कितना आने वाला है? भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा बच्चा। या फील करो यार, ये वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी बच्चा क्यूपी क्या है, वेक्टर बी का ही तो पैरेलल है। मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये बी का पैरेलल आपने ये शिफ्ट किया था और ए का पैरेलल आपने ये शिफ्ट किया था। तो जितने एंगल पर हमारा हॉरिजॉन्टल से वेक्टर बी होगा उतने ही एंगल पे क्या होगा जो है ओपी हॉरिजॉन्टल से वो नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल से वेक्टर ए से वेक्टर बी का एंगल अपना थीटा है तो ये एंगल क्या आना चाहिए, थीटा ही आना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं ट्रायंगल इन द ट्रायंगल, या फिर उसका राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या कौन सा, क्यू पी एन, क्यू पी एन क्या जो है मैं लिख सकता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था cos थीटा का, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जो है cos थीटा फाइंड करने जा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होता है जो है, बेस अपना है ये Pn, हम बोलने वाले हैं Pn बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है जो है QP, PQ नाम रखते हैं। भाई Pn क्या है नहीं पता, Pn को Pn रख देते हैं, Pn। अच्छा PQ क्या है, PQ भाई वेक्टर बी है, भाई पहले सेटिंग लगा हुआ है ना, तो PQ क्या है, वेक्टर बी तो है। मैं बोल सकता हूं PQ हम लोग का बनने वाले वेक्टर बी बोल रहे हैं। तो मतलब यहां से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है बोल सकते हैं कि Pn इक्वल टू बी कॉस
थीटा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं साइन थीटा की कि साइन थीटा इज इक्वल टू कौन से ट्रायंगल बात हो रही है, मैंने ऊपर लिख रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, क्यूपीएन में, क्यूपीएन में इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा अपना ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यूएन, मतलब हम लोग बोलने वाले हैं क्यूएन बाय हाइपोटेन्यूस क्या अपना जो है पीक्यू है, पीक्यू। फिर से क्यूएन नहीं पता क्या है उसको ऐसे लिखिए, क्यूएन बाय पीक्यू क्या बचा जो है, पीक्यू क्या है, पीक्यू फिर से क्या है, वेक्टर पी है अपना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू, सॉरी, qn इज इक्वल टू, qn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, b sin थीटा। अच्छा आ रहा नहीं आ रहा, हम लोग जो है pn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम लोग जो है qn की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, b sin थीटा आ गया। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, देखो हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। अब बात करेंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा बच्चा, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू ओ एन या एन ओ क्यू बोल दो, क्या बोल दो, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन। हम लोग जो है बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, कौन सा, ओ क्यू एन। वैसे देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये अरे यार ये वाला देखो, ये यहां से गया है, यहां से आया, बढ़िया। ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, अच्छा बार बार नीचे आ रहा है, वरना जो है क्या हो जाएगा, थीटा पीछे हो जाएगा। तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलने वाले हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, सबको आता है। चलो लिख सकते हैं हम लोग जो है ओ क्यू, हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ओ क्यू लिखते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से जो पी एन था मैंने साथ मिटा दिया इसको, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन को क्या मैं लिख सकता हूं, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ओ एन का स्क्वायर। सबका नामकरण कर देते हैं। ओ क्यू अपना कौन है, ओ क्यू अपना आर है, मतलब आर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ओपी अपना कौन है, ओपी अपना वेक्टर ए है, मतलब ए प्लस पीएन, पीएन की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की है, पीएन की वैल्यू क्या थी, बी कॉस थीटा, क्या आया था, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ओ एन की वैल्यू बचा क्या था, सॉरी क्यूएन था यार, देखो गलती हो रही ना यहाँ पर, क्यूएन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यूएन का स्क्वायर, क्यूएन यहाँ क्या क्यूएन, तो क्यूएन की वैल्यू क्या बचा, जो है बी साइन थीटा है, क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चा खोल करके क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम बोलने वाले हैं कि r का स्क्वायर इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसको ओपन करते हैं प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से यहां पर लाइन मार रहा हूं, इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा थोड़ा सा स्पेस है बच्चा, मैं लिख रहा हूं कि मैं क्या कर लूंगा, मैं लिखने जा रहा हूं, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, मैं ए स्क्वायर और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मैं बी स्क्वायर कह रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन ब्रैकेट आ गया बच्चा जो है, और साथ हमारा क्या बचने वाला है, 2ab, बच गया नहीं बच गया, 2ab cos थीटा बच रहा है। अच्छा सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है यार, बस स्पेस नहीं मैं लिख नहीं पा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 हो गया, मतलब हमारे पास बचा क्या कि आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि r इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया भैया। क्या बात है, क्या बात है भाई, हम लोगों ने क्या कर लिया, r का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकाल लिया यार। r इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेयर थीटा क्या बचा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कौन सा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या होने वाला है, एंगल होने वाला है। इन सभी चीजें हमको पता होंगी तो इनको हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल है। इतनी बात को हम लोग यूज करेंगे और आर का क्या कर लेंगे, जो है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे यार। यहां तक तो हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग को भाई दिक्कत आ रही है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। डायरेक्शन क्या होता है, जो हमने आपसे बोला था, ये अपना अगर अल्फा है तो आप डायरेक्शन पे क्या लिखने वाले हैं, मेरे पास स्पेस नहीं दिख रहा, मैं ये लिख रहा हूं, जो है देखो छोटा सा दूंगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। क्या हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यार, भाई बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बचा जो है, ओ क्यू एन, ओ क्यू एन में क्या हम लोग जो है tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यार। tan थीटा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है बता, जो है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन अपना, qn है, बेस कौन अपना, मतलब आप बोल सकते हैं कि qn बाय बेस। बेस कौन है, on, on qn को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, qn का नाम रख चुके हैं। qn का कौन है, qn अपना है b sin थीटा। क्या है, अच्छा चलो ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं b नहीं qn बाय on को हम लोग लिख सकते हैं op प्लस pn। अब सबका नामकरण कर देते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं tan थीटा इक्वल टू on सॉरी qn कौन है, b sin थीटा, b sin थीटा बाय on, op अपना वेक्टर a है, a प्लस pn कौन है, b cos थीटा, b cos थीटा, मतलब b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा आ गया है। किसी को प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, यहां से tan थीटा आ गया। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, मेरे पास कहीं भी स्पेस नहीं, यहां लिख रहा हूं मैं थीटा इक्वल टू, सॉरी यार, थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, अच्छा गलत फॉर्मूला यूज कर रहा है। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यहां क्या आएगा, tan अल्फा आएगा, सॉरी यहां क्या आ जाएगा, अल्फा। तो आप बोलने वाले हैं अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है डायरेक्शन फाइंड करेंगे और इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, जो है स्पेसिफिक फॉर्मूला को पहले जो है फाइंड कर लिया है। आई होप किसी भी बच्चे को इस प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी यार, बेसिक चीजों का यूज किया गया है, सबको पता था इतनी सारी बातें कि राइट एंगल ट्रायंगल में पहुंच करके हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके और sin cos tan इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके जो हम लोगों ने फॉर्मूले को फाइंड कर लिया है। आपको सिर्फ इतनी दोनों बातों का ध्यान रखना है, जब भी मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा चीजों को पकड़ना है, चिपकाना है वैल्यू पर उनके प्लेस पर और आंसर को फाइंड कर लेना है। इतनी सी बात को आप नोट करिएगा और फिर जरा मैं आप फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम लोग जो क्या कर लेंगे एनालिटिकल मेथड से डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर लेंगे। बच्चा इसको नोट करिए, शायद आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, तो मैं इसको बच्चा क्या कर रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं। बात कर लेते हैं बच्चा कुछ न्यूमेरिकल्स पर। बच्चा हमने जो है ज्योमेट्रिकल मेथड में 2 न्यूमेरिकल्स ट्राई किया हुआ है, उनको आप एनालिटिकल मेथड द्वारा
ट्राई करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि उनका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा जैसे आपने ज्योमेट्रिकल मेथड फाइंड किया था, वही सेम आंसर आएगा आपका फॉर्मूला यूज करके। आप उसको जो है घर से ट्राई कर लेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, क्लियर है आपका आएगा ही। नहीं आ रहा है तो बात करिएगा, फिर समझाऊंगा मैं आपको। फिर से बोल रहा हूँ कि मुझसे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो यार। हम बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3, टू फोर्सेस। क्वेश्चन क्या है बच्चा कि टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग at an angle of 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude and direction. पहले इसको जो है ग्राफ में ड्रा कर दे रहे हैं, एनालिटिकल मेथड से निकाल करके फाइनल आंसर हम लोग तुरंत फाइंड कर लेंगे। तो भाई फील तो कर लेते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ यार फिजिक्स को करना क्या है, फील करना है तो करते हैं। हमको कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, मैंने बोल दिया कि 20 न्यूटन का अपना ये वेक्टर आ गया, वेक्टर ए जिसको हम बोल दे रहे हैं। अब वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री है। मैंने इसे गेस कर लिया, तो जो है ये अपना कौन सा एंगल आ गया, 120 डिग्री आ गया। मेजर किया मैंने, ये बना दिया अपना जो है 120 डिग्री, अपना कौन आ गया, वेक्टर बी हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन है, फोर्स है, चल रहे हैं। ये एंगल कितना है, 120 है। इसको ऐड करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ला कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब जो है इसका एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेंगे। आप बहुत अच्छे से करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर इतना ये आ जाएगा, जिसका हम लोग को क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। अल्फा की डिग्री हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करूंगा। क्या करूंगा, अल्फा की डिग्री हमेशा क्या करने वाला, विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करूंगा। ये अपना अल्फा है, तो पहले लिख देते हैं यार। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया तो ए इज इक्वल टू, हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड बात की जाए क्या है, 20 है। अगर बी की वैल्यू देखिए तो आपको दे रखी है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 न्यूटन, भाई दे रखी है ना। अगर आपसे कहा जाए यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखा जाए जो है तो थीटा की वैल्यू देखिए भाई, थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल था, तो हम लोग को थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू दे रखी है 120 डिग्री। हम लोग को फाइंड क्या करना है, हमसे पूछ रहे हैं कि आप आर की वैल्यू फाइंड कर दीजिए और डायरेक्शन फाइंड करने हम लोग को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हमको फाइंड करना है बच्चा, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चीज अप्लाई कर लूंगा, जो जैसे है उसको वैसे सेट कर लूंगा बच्चा। a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a बच्चा, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20 थी। b बच्चा, b हमारे पास कितना 5 न्यूटन का है, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा कितना था, 120 डिग्री था। यानी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखो 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 100 to 200, cos थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो जो है cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। और हम सॉल्व करते हैं, हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, जो है इसको 2 से 200 माइनस 100, 400 माइनस 300, 325 क्या आ जा रहा है, 325। बच्चा वेक्टर आर की वैल्यू हम लोगों ने रिलेटेड वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, और कितना आ रहा है हमारा, अंडर रूट 325 आ जा रहा है। सॉल्व करके आप जो है फाइनल आंसर फाइंड कर सकेंगे। अल्फा को फाइंड कर लेते हैं। आपने देखा था कि अल्फा इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ था tan इनवर्स, क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जिसके वैल्यू चिपकाने वाले हैं। अच्छा b का कितना था, v5 इंटू साइन 30, सॉरी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 120 है, बाय a कितना है 20 है, प्लस b v5 है, cos थीटा मतलब cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री।
अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा जो है अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा जो है tan इनवर्स 5 into sin 30, sin 30 मतलब क्या आने वाला है sin 90 प्लस 30 और sin 90 प्लस 30 जो है गया सेकंड कॉलम में cos 30, cos 30 में कितना होता है अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2 बाय 20 प्लस 5 इंटू माइनस cos 21 बाई 2। सॉल्व करेंगे तो आपको जो है अल्फा की डिग्री मिल जाती है यार। सॉल्व करके हम लोग जो है देखो फाइनल बनाने मैंने आपको क्यों बना के दिखाया ताकि आप फील कर सके। कोई जरूरत पड़ी इसकी नहीं पड़ी यार। हमने जो है क्या क्या फॉर्मूले का यूज किया भाई, एनालिटिकल मेथड हमारे लिए है इसीलिए। अब यहाँ पर आप जो है पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो आपने जो है क्या किया, आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला मिल चुका है जिसका आप यूज कर रहे हैं और बिना फिगर बनाए जो है डायरेक्ट वैल्यू जैसे जो वैल्यू है उनको वैसे चिपका करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं यार। इसीलिए तो हमारा एनालिटिकल मेथड आ रहा है। इसमें आपको जो है ग्राफ फील नहीं हो रहे हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, चीजों की मैग्नीट्यूड सही से चिपका रहे हैं और अपना जो है रिटर्न वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर ले रहे हैं यार। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मैं अपना जो है 3rd नंबर क्वेश्चन पे आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है पैरेललोग्राम लॉ बेटा एडिशन पर अब और न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करूंगा। न्यूमेरिकल्स जो है जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, जो थोड़ा सा मतलब इनसे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूं। तो आपको जो है न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट जरूर ऐड करनी चाहिए। जैसे मैं चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूं वैसे मैं क्या कर रहा हूं जो है न्यूमेरिकल्स की भी प्लेलिस्ट बना रहा हूं। तो न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट जाओ, वहां पर एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करो। आपको करना क्या है, आपको अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे सॉल्व को मत देखिएगा, स्किप कर दीजिएगा और करके जो है अपना पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर डायरेक्ट आंसर मैच करा लीजिएगा। सही है तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, नहीं है तो फिर पहले समझ लीजिए क्वेश्चन किससे कराया जा रहा है। क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना है भाई। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे यार तो कैसे समझ में आएगा टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चंस आपसे हो नहीं लगेंगे तो आपका टॉपिक 100% क्लियर है। तो मैं टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ प्लेलिस्ट में करा दिया। अगली प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल्स की है, तो आप न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई करेंगे। अपने क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, आप कोई भी स्पेसिफिक बुक ट्राई कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आपको डाउट में आ रहे हैं, तो आप जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना न्यूमेरिकल्स भेज सकते हैं। मैं उसका आपको प्रॉब्लम क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। और अगर मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगा आपका तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा यार। तब तक के लिए मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ क्या करिएगा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठंडी बहुत है इसलिए रजाई में घुस करके पढ़िए, तबीयत अपनी बचा के रखिएगा कि बीमार ना हो जाए। बीमार होंगे तो काफी नुकसान हो जाता है। थैंक यू बच्चा, पढ़िए बच्चा और पढ़िए मेरे हिसाब से।